तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक, अब पावर को समझते हैं। देखो क्या होती है किसी भी चीज की पावर, ठीक है। देखो सेम चीज, ये क्या है आपका एक, लेट सपोज कि ये क्या है आपका एक बल्ब, इसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ स्विच और टैपिंग की, ठीक है। नाउ ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इससे क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट कहाँ पहुंचेगा, बल्ब में पहुंचेगा, तो बल्ब क्या करना स्टार्ट कर देगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब बल्ब के रिस्पेक्ट में हम एक काम करते हैं, कुछ अलग चीज ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, डिवाइस ले लिया जिसको मैंने बोला हीटर, क्या बोला, हीटर, ठीक है। अब हीटर क्या करता है, हीटर क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। हीटर क्या करेगा, यहाँ से हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। अब ये जो हीटर है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर मैं ये ऑब्जर्व करूं कि पर सेकंड में, पर यूनिट टाइम में ये कितने अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर आप ऐसे समझो कि एक क्या है, फ्रिज है, क्या फ्रिज है, कनेक्टेड है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो वो जो फ्रिज है आपका, वो पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, कितने एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। देखो फ्रिज का काम क्या है, चीजों को ठंडा रखना, और ठंडा रखने के लिए उसको क्या चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है किसको, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है आपका फ्रिज। अब वो फ्रिज क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज कर किस में कन्वर्ट कर रहा है, कूलिंग में, किसमें, कूलिंग में। तो यानी कि उसको वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो फ्रिज पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, बात समझ आ रही है ना, पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है वही क्या है, उसकी पावर, वही क्या है, पावर। अब सिंपल सी बात करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू। दो पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, ठीक है। और सी प्लेस है, कोई सी क्या है, कोई एक प्लेस है, और एक डी प्लेस है, एक क्या है, डी प्लेस, ठीक है। सी प्लेस पे क्या है, बहुत सारे शुगर के बैग्स हैं, शुगर के बैग्स, शुगर बैग्स मतलब चीनी के बोरे। अब ये जो ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, इससे बोला गया, इन दोनों से बोला गया कि जितने भी यहाँ पर शुगर के बैग्स हैं, लेट सपोज 100, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लेट सपोज 100। तो ए और बी से बोला गया कि आप इन दोनों से बोला गया कि आप दोनों, ये जो सी प्लेस है, यहाँ से शुगर के बोरों को, बैग्स को उठाकर आपको कहाँ रखना है, डी प्लेस पे रखना है, गोडाउन में रखना है, ठीक है। तो दोनों काम पे लग गए, और इनको दोनों ने 1 घंटा काम किया, कितने आवर्स, 1 आवर्स, ठीक है। कितने घंटे काम किया, 1 घंटा। और 1 घंटे में जो ए वाला पर्सन है, इसने फटाफट यहाँ से 65 बैग्स उठा के यहाँ डाल दिए, ठीक है। वहीं बी पर्सन ने कितने बैग्स डाले फिर 35। दोनों ने टाइम कितना लिया, 1 घंटा। लेकिन ए ने कितने बैग्स ट्रांसफर करे, 65, और बी ने कितने बैग्स ट्रांसफर करे। किसका काम ज्यादा एफिशिएंट है, बी का एफिशिएंट नहीं है, तो यानी कि किसकी पावर ज्यादा है, ए की, एज कम्पेयर टू बी। वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी अप्लायंसेस है, वो पर यूनिट टाइम में जितने एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, वही उसकी क्या है, पावर। बात समझ में आ गई।
तो डिफाइन करें हम इसको, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन को समझते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक पावर की। 2-3 डेफिनेशन लिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन जो आपके इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है मोस्टली, क्या यूज होती है, एनर्जी कंज्यूम बाय एन